खबरों की शुरुआत करते हैं कश्मीर की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में आज मौसम का मिजाज आज तब्दील हो सकता है। महकमे मौसमियात ने यूटी जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर आज हल्के से बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से आइंदा 5 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा। उधर ताजा इतलात के मुताबिक बडगाम और श्रीनगर एयरपोर्ट के इलाके में हल्की बर्फबारी हुई है। कम हद निगाह के सबब सभी परवाजें ताखीर हो रही हैं। इस खबर पर हमारे साथ शबीर श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम कुछ दिनों तक अब खुश्क रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, क्या कुछ है अभी श्रीनगर में मौसमी सूरत हाल? जी हाँ, श्रीनगर में अभी हल्की सी बर्फबारी अगर डल झील के किनारे पर आपको दिखा पाए, जबरमन पहाड़ियों की तरफ अभी यहाँ पे हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, बहुत ही हल्की। और आज दिन में महकमा मौसमियात ने कहा है कि कुछ जगहों पे, कुछ मकामात पे ऐसे ही हल्की बर्फबारी हो सकती है। ये हल्की बर्फबारी बडगाम और श्रीनगर में सुबह हालांकि तेज शुरू हुई थी, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों तक और फिर बंद हो गई। आज पूरे दिन में जम्मू कश्मीर में कुछ मकामात पे बारिश और कुछ मकामात पे हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी होने का इम्कान है। जी, सर्दी का बताएं तो सर्दी अब बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। दर्जा हरारत जो है फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर चल रहा है, लेकिन एक चीज है, अगर इस वक्त भी आपको बताएं, यहाँ पे सर्दी का एहसास बहुत है और वो इस वजह से है जिसे हम चिलिंग फैक्टर कहते हैं। जो बर्फ पहाड़ों पे होती है, उसकी जो हवाएं चल के आती हैं, उसका असर है। चिले खुर्द, जैसे कि आपको पता है कि 2 महीने का जो अरसा सर्दी का रहता है, इसको डिवाइड किया गया है यहाँ के पुराने लोगों ने। चिले क्लान खत्म हो गया 40 दिन का, चिले खुर्द अब आखिरी हफ्ते में इसके 20 दिन है। इसके बाद चिले बच्चा शुरू होगा। तो अब यहाँ का जो ट्रेडिशनल निजाम है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसके हिसाब से भी अब जो पानी है उसमें भी अब वो सर्दी रहेगी नहीं। आगे मार्च का महीना है और मार्च का महीना यहाँ का सबसे ज्यादा जिसमें बारिश होती है, 119 मिलीमीटर के करीब जो औसत बारिश होती है, वो अब शुरू होगा। और जब फूल खिलेंगे तो कश्मीर में एक बात आम है कि जब फूल खिलते हैं कि उस मौसम में बच्चों और घोड़ों को भी सर्दी लगती है, क्योंकि ये जो दो तब बच्चे और घोड़े आमतौर पे इतने मस्त रहते हैं, इनको सर्दी नहीं लगती, लेकिन उस मौसम में सर्दी का एहसास होता है। वो चिलिंग फैक्टर होता है, हालांकि दर्जा हरारत उतना ज्यादा दर्ज नहीं होता है। तो मार्च अब बारिशों का सीजन, फिलहाल सर्दी में कमी, लेकिन चिलिंग फैक्टर का असर। और आज जो कहा गया है कि फिलहाल आज के दिन के लिए दरमियाना दर्जे से हल्की बर्फबारी हो सकती है कई मकामात पे, और आगे आने वाले हफ्ते में जैसे कि आपने कहा मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। शबीर, परवाजों के ताल्लुक से क्या कुछ खास अपडेट है? जी हाँ, ये अहम बात है। नेशनल हाईवे बंद है और जो परवाजें हैं वो डीलेड हैं, ताखीर से चल रही हैं, क्योंकि अभी भी आपको अगर दिखा पाए, आप देख सकते हैं अबरालूद है, पूरा आसमान अबरालूद है। इसकी वजह से जो जरूरी होती है एयर ट्रैवल के लिए, जो एक रोशनी होनी चाहिए, वो इतनी नहीं है कि परवाजें आराम से उतर सके। तो जो इतलात हमारी है कि काफी ताखीर से चल रही है जो परवाजें हैं, लेकिन नेशनल हाईवे बंद है, लेकिन रेल ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बदस्तूर मामूल के हिसाब से जारी है। जी शबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम में टूरिज्म का भी अपना एक उरूज रहता है, अपना एक मकाम रहता है, तो इस वक्त वादी कश्मीर में किस तरह का टूरिज्म फैक्टर वहां पे देखने को मिल रहा है? देखिए, गुलमर्ग में आप देख रहे हैं कि सरमाई खेल चल रहे हैं और टूरिस्ट बहुत ज्यादा इन्हीं मकामात पे जहां बर्फ ज्यादा होती है वहां पे कंसंट्रेट होते हैं। और अब आएगा मौसम जो बहुत ही, हालांकि हर मौसम कश्मीर में खूबसूरत है, लेकिन अब फूलों का मौसम आएगा। मार्च के साथ साथ ही जैसा यहाँ पे आम तौर पे हम कहते हैं कि दरख्तों में, पौधों में जान आनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल मार्च के आखिर में फूल खिलेंगे, टुलिप गार्डन यहाँ अब श्रीनगर का जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे टूरिज्म अपने पूरे शबाब पे होगा। मार्च का महीना ऐसा होता है कि जब आपको
वो हल्की सी सर्दी का भी एहसास होता है, फूल भी हर जगह दिखाई देते हैं। अभी टूरिज्म बहुत अच्छा है। अब आप बात करें गुलमर्ग की, आप देख रहे हैं, आप मुतवातिर हम दिखाते रहे हैं कि किस तरह के लोग वहां पे आ रहे हैं। दुधपत्री है, पहलगाम है, ये भरे पड़े हैं, फुल हैं। श्रीनगर में भी अच्छी खासी तादाद टूरिस्ट की है, क्योंकि ज्यादातर फिर वापस आके यही होटल्स में रहते हैं, वहां पे जगह नहीं बची है, टूरिस्ट काफी है। लेकिन असली जो यहाँ पे श्रीनगर और आसपास जो मैदानी इलाके हैं, जो टूरिज्म ज्यादा होता है, पूरा खचाखच भरे रहते हैं यहाँ के इलाके टूरिस्ट से, जो खूबसूरत इलाके हैं, वो अब मार्च से शुरू होगा, क्योंकि अब बाहर की आमद है और बाहरों के साथ कश्मीर और सहरंगेज और दिल फरेब हो जाता है। जी शबीर, आप जिस मकाम पे खड़े हैं तो जाहिर सी बात है डल लेक है और वहां पे इर्द गिर्द तमाम हाउस बोट्स है। हाउस बोट मालिकान का क्या कुछ कहना है टूरिज्म के हवाले से? देखिए, डलगेट की बात करें तो हाउस बोट ये आपको सामने दिखाना चाहेंगे। कई नाजरीन हैं जो पूरे मुल्क में देखते हैं और बैरूनी ममालिक में भी देखते हैं। हाउस बोट्स यहाँ पे इस विंटर की बात करें, बहुत अच्छा काम किया पिछले कई साल से। जी, ये काम, टूरिज्म का काम काफी बड़ा है और लोग जो टूरिज्म के साथ वाबस्ता है, कई तबके इसके साथ वाबस्ता है, उनका काम काफी बड़ा है और उनका उसके साथ ही उनका रोजगार भी। आज की तारीख में यहाँ जब भी हमारे टूरिज्म प्लेयर से बात होती है, चाहे वो ऐसे इलाकों में है जहां विंटर टूरिज्म ज्यादा रहता है, चाहे वो यहाँ श्रीनगर की बात करें, दुधपत्री, नए इलाके, हालांकि पिछले कुछ सालों से ही, 1-2 साल से उसको ज्यादा प्रमोट किया गया है, वहां पे काफी अच्छी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे डल लेक तो जाहिर सी बात है, यह हमेशा मरकज रहता था, बिल्कुल, लेकिन सरमा में यहाँ टूरिज्म नहीं होता था। हुआ ये कि जब से टुलिप गार्डन बना तब से प्रीपून हो गया श्रीनगर का टूरिज्म। यहाँ पे सरमा में टूरिस्ट ज्यादा नहीं रहते थे, ज्यादातर गुलमर्ग, पहलगाम ऐसे इलाकों में जाते थे। लेकिन पिछले कुछ साल में जब से टुलिप गार्डन का शुरू हुआ, एक तो प्रीपून यहाँ का सीजन हो गया और अब आपको पिछले 2 साल से अब आपको यहाँ पे हर जगह विंटर में भी टूरिस्ट दिखेंगे। आज सवेरा है और मौसम खराब है, आप जानते हैं कि यहाँ सुबह देर से होती है, हमें यहाँ ज्यादा टूरिस्ट नहीं दिखाई देते। लेकिन पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें, ये सुबह के वक्त भी भरा रहता था, ये पूरा डलगेट का ये जो किनारे। और फिर तो चलिए शबीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, अभी हम हैदराबाद चलेंगे जहां पर IPS पासिंग आउट में वजीर दाखिला अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। निपटान कर और विकास की एक नई बार पहुंचाकर पूर्वोत्तर में हमने शांति की स्थापना की है और विकास के नए युग की शुरुआत हुई। उधर वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में भी 2010 में 96 जिले थे, 2021 में घटकर वो 46 रह गए हैं। सिक्योरिटी वैक्यूम बढ़ रहा है और वामपंथियों के शीर्ष नेतृत्व पर नकेल कसी जा रही है। अभी PFI पर बैन लगाकर एक बहुत सफल उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। भारत सरकार की एजेंसियों के नेतृत्व में देश भर की पुलिस ने एक साथ एक ही दिन में सफल ऑपरेशन कर PFI जैसे संगठन को बैन कर एक सफलता हासिल की। यह बताता है कि हमारा लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट कितना सुदृढ़ और मजबूत हुआ है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, काउंटर टेरर कानून का मजबूत फ्रेमवर्क, एजेंसियों का सशक्तिकरण और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसके कारण टेररिज्म की घटनाओं में काफी कमी देखी जा रही है। हमारी एजेंसियों की वैश्विक भागीदारी भी बढ़ रही है। इंटरपोल जनरल की असेंबली भारत में होना, नो मनी फॉर टेरर में टेररिज्म और टेरर फाइनेंस के विषयों में भारत ने नेतृत्व प्रदान करना, एक वैश्विक रूप से हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की स्वीकृति का परिचायक। पिछले 3 वर्षों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर हमने फॉरेंसिक साइंस क्षेत्र में एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स और लॉजिस्टिक गैप बढ़ने का प्रयास किया है।
जब आप यहाँ से फील्ड में जाएंगे तब ICJS के रूप में क्रिमिनल जस्टिस के मुख्य स्तंभ अर्थात ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई फॉरेंसिक, ई प्रोसिक्यूशन और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क CCTN के साथ आपका जुड़ाव होगा और आपने पुलिसिंग के काम को भी ICJS के साथ जुड़ने का काम करना है। अभी NIA देश के सभी राज्यों में एक्सपांड कर रही है। NIA और NCB का एक्सपांशन अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के नारकोटिक्स और टेररिज्म से जुड़े हुए अपराधों पर नकेल कसने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। टेररिज्म, नारकोटिक्स और इकोनॉमिक ऑफेंस जैसे अपराधों पर हम नेशनल डेटा बेस पर भी विकसित कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट डाटा नाफीस को भी लॉन्च कर दिया गया है। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि हैदराबाद में IPS पासिंग आउट परेड में वजीर दाखिला अमित शाह खिताब कर रहे थे। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। बड़गाम के इलाके मनीनान में बर्फानी तोदे के खिसकने के खदशे के पेश नजर अहदेदारों ने मकामी लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। बीती रात रेवेन्यू और पुलिस की मुश्तरका टीमों ने इलाके में खुसूसी ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे कि बड़गाम के इलाके में बर्फानी तोदे के खिसकने के खदशे के पेश नजर अब कुछ लोगों को वहां से दूसरे महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। क्या कुछ है ताजा अपडेट? देखिए मनोजा, जिस तरह पहले ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट ने उन्होंने एवलांच वार्निंग जारी की थी और उस दौरान जो है दिन में एक एवलांच है, ये बड़गाम का दूर दराज इलाका है, दूर उफ्तादा इलाका है, खाग तहसील जो है, और वहां भी पहाड़ी एरियाज है। वहां पे एक बस्ती रहती थी, गुजर बस्ती, और वहां पे दिन में एक एवलांच आता है कल, और फिर उसके बाद उससे कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ था। और फिर रात के दौरान जो इस मकान में 6 फैमिलीज रहती थी वहां पे उस पहाड़ी पे, तो उस दौरान जब रात के दौरान जो है अवलांच आया है और उसमें उसकी जद में ये 6 फैमिलीज आए हैं, करीबन 22 मेंबर्स थे ये। और फिर उस वक्त जो पुलिस स्टेशन खाग है और वहां पे SHO खाग जो है बहार अहमद, उनकी सरबराही में बर वक्त उन्होंने कार्रवाई करते हुए, और तहसीलदार खाग भी उनके हमरा थे, उनकी टीमें थी, और वो मौके पर पहुंचकर उन्होंने वो जो 6 फैमिलीज थी और वो उसमें जो 22 अफराद पर मुश्तमिल ये लोग थे, तो उनको बर वक्त उन्होंने कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से निकाल कर उन्हें बचा लिया गया है। और उन्हें फिर कोकरबाग है, वहां से ये इलाका जो है ये मीनार इलाका है, मीनार जगह है, और उसके बाद उन्हें कोकरबाग में जो मैरेज कम्युनिटी सेंटर है वहां पे उन्हें मुंतकिल कर दिया गया था। और वहां पे उन्हें रहाइश के लिए इन्हें कपड़े फराहम किए गए हैं रहने के लिए, और खाने पीने का इंतजाम रखा गया था। और वहां पे SHO और तहसीलदार खाग जो है उन्होंने निगरानी की थी और उनको बचा लिया गया है। इन 22 अफराद को, उनमें बच्चे भी शामिल थे। और इस तरह से इनकी जो पहले ही कल जो वार्निंग दे दी गई थी एवलांच आने की, जो पहाड़ी एरियाज है, और उसमें गुलमर्ग भी शामिल था और बाकी जो भी पहाड़ी एरियाज है, तो बर वक्त कार्रवाई करते हुए वहां पे जो जानी नुकसान है वो टल गया है, वो उनको बचा लिया गया है उस खाग एरिया में। क्योंकि खाग एरियाज की अगर हम बात करें, वो एक दूर अफ्तादा जिला बड़गाम का इलाका है और तहसील है और पहाड़ी एरियाज है, और वहां पे ये एवलांच आने की, क्योंकि जिस तरह पहाड़ी एरियाज में ज्यादा बर्फबारी होती है, इसी तरह खाग इलाके में भी भारी बर्फबारी होती है, और उसके चलते वहां ये उनको बचा लिया गया है। और वहां लोगों को
अब अभी हमने SHO खाग से उनसे हमने बात की है, तहसीलदार से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने वहां एरियाज में जहां जहां पे ये खतरात लाक है वहां हम गए हैं, लोगों से हमने एहतियात बरतने की अपील की है, और जहां पहाड़ी इलाकों में जहां पे खतरा लाक होने का खदशा रहता है वहां पे लोगों को हमने कहा कि आप मुंतकिल और महफूज मकामात पे जाएं, जिस तरह कल उन लोगों को महफूज मकाम पे पहुंचाया गया। और इसी तरह वहां लोग बाज़ाब्ता तौर पे इंतजामिया की तरफ से उन्हें अवेयर किया जा रहा है कि लोग एहतियात बरतें इस दौरान जहां पे ये खदशा होने का खतरा है अवलांच आने का। चलिए मुनीर, बेहद शुक्रिया तमाम तक तफसीलात फराहम करने के लिए। तो नाजरीन, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें जम्मू से। जम्मू के मल्क मार्केट इलाके में हाई सिक्योरिटी के बीच एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है। इस इलाके में तमाम सड़कें सील कर दी गई है। याद रहे कि ये वही जगह है जहां पिछले हफ्ते तजावुजात के खिलाफ ऐसी ही मुहिम के दौरान जमकर पथराव हुआ था। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें जम्मू के मल्क मार्केट इलाके से, जहां पर हाई सिक्योरिटी के बीच एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है। इस इलाके में तमाम सड़कें सील कर दी गई है, सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। और इससे पहले आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां पिछले हफ्ते तजावुजात के खिलाफ ऐसी ही मुहिम के दौरान पथराव हुआ था। तो ये तस्वीरें आपको मल्क मार्केट की दिखाई जा रही है, जहां पर गुज़श्ता हफ्ते पथराव हुआ था और आज हाई सिक्योरिटी के दरमियान एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें जम्मू के मल्क मार्केट से, जहां पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है और इस इलाके में तमाम सड़कें सील कर दी गई है। हाई सिक्योरिटी वहां पे तैनात है और ये वही इलाका है जहां पर पिछले हफ्ते तजावुजात के खिलाफ मुहिम के दौरान पथराव हुआ था। नौजवान सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने जमकर पत्थरबाजी की थी और आज हाई सिक्योरिटी के दरमियान वहां पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ बराह रास्त जम्मू से रजत वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है मलिक मार्केट की सूरत हाल? जी बिल्कुल इंचा, जिस तरह से 4 जनवरी 2023 को 4 फरवरी 2023 को माफ कीजिएगा एक बड़ी डिमोलिशन ड्राइव जम्मू के मलिक मार्केट में चलाई गई थी। उस दिन भीड़ जो है वो बेकाबू होने की वजह से पूरे इलाका जो है वो टेंस हो चुका था, वहां पर पत्थरबाजी भारी मात्रा में हुई। इसलिए आज एक बार फिर से जब उसी इलाके में डिमोलिशन ड्राइव जो चलाई गई, जिसमें कि MG ऑटोमोबाइल जो शोरूम है उससे यहाँ पर जो है वो तोड़ा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। सरकार ने कहा है कि इस पर अतिक्रमण हुआ है, इसीलिए इसको तोड़ना जरूरी है। और उसके बाद अगर जम्मू के अभी की बात करें तो यहाँ पर पूरे इलाके को यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हैवी पुलिस इंस्टॉलमेंट्स जो है वो की गई है इलाके को। जिस तरह से आप देख सकते हैं आंसू गैस के गोले से लेकर जो अलग अलग तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं ताकि किस तरह की भीड़ जो है बेकाबू ना हो, डिमोलिशन ड्राइव के कोई खलल ना डाल सके, उसको लेकर पूरा जो हाईवे है उसे यहाँ पर बंद कर दिया गया। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आने जाने वाली हर एक गाड़ी को जो है वो मोड़ा जा रहा है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और साफ तौर पर जो हाईवे है उसे फिलहाल के लिए इस एरिया में जहां पर डिमोलिशन ड्राइव चल रही है वहां से ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी आगे ना जा सके। और जिस तरह 4 फरवरी को हालात बने थे उसी तरह के हालात एक बार फिर से ना बन जाए, क्योंकि उस समय भी काफी लंबे समय तक जो हाईवे है वो बंद करना पड़ा था। भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई थी। जो कई सारे उसमें पुलिस वाले हैं और कई सारे जो लोग हैं मीडिया कर्मी हैं वो भी उसमें जख्मी हुए थे। इसलिए पुलिस जो है वो सीआरपी के साथ मिलकर किसी भी तरह का यहाँ पर चांस नहीं लेना चाहती और लगातार यहाँ पर हैवी इंस्टॉलमेंट्स की गई है। ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ट्रैफिक कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि गाड़ियों की जो मूवमेंट है उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। और इसीलिए दूसरी तरफ जो है वो गाड़ियों का ट्रैफिक जो है फिलहाल के लिए मोड़ा गया है। जी इंशा, लगातार यहाँ पर आपको बता दें कि पूरी तरह से जो सिचुएशन है वो अभी फिलहाल के लिए कंट्रोल में है और इसमें किसी तरह का खलल कोई ना डाल सके डिमोलिशन ड्राइव में। इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर हैवी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो यहाँ पर की है। जी इंशा। रजत, आपसे जानना चाहेंगे कि मल्क मार्केट के अलावा आज कहां पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएगी, कुछ जानकारी?
जी इंचा, इसके बारे में पहले जो है वो जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन साझा नहीं करती है, क्योंकि उस दिन जिस तरह के हालात बने थे उसको लेकर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरह का रिस्क जो है वो यहाँ पर नहीं लेना चाहती, क्योंकि किसी का भी अगर घर टूटेगा या किसी की भी एस्टेब्लिशमेंट टूटेगी तो उसे और उसके कई सारे ऐसे साथी होते हैं जिनको दुख होता है, इसलिए पुलिस पहले से ही ये चीजें बताने में जो है वो कुताही करती है, वो बताती नहीं है। इसीलिए आज की जो डिमोलिशन ड्राइव है वो भी आज सुबह ही शुरू कर दी गई, ताकि क्योंकि उस दिन जब दोपहर को ये हालात बने और उसी समय जो है वो भीड़ बेकाबू हुई, इसीलिए ये पहले से जानकारी जो है वो साझा नहीं की जा रही। अलबत्ता पहले ही कह दिया गया था कि जहां जहां भी जो एंक्रोचमेंट्स हुई है, खास तौर पर ऐसे इलाके जहां पर फॉरेस्ट एरियाज हैं, काचराई लैंड है, रोशनी एक्ट के अंदर जो लैंड है, या फिर जो बाकी सरकारी जमीनें हैं, जेडीए की हो चाहे किसी भी विभाग की हो, उसे पूरी तरह से खाली करवाया जाएगा। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई और जगह भी बुलडोजर जो है वो चलाया जा सकता है। रजत, अगर आप अपने कैमरा से वहां की तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से वहां पे ये ड्राइव चलाई जा रही है और किस तरह से वहां पे जो अधिकारी है वो वहां पे तैनात है, सिक्योरिटी का क्या कुछ खास निजाम है? जी बिल्कुल इंशा, यहाँ तस्वीरों में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक तो सबसे पहली तस्वीर ये जो कि बठिंडी सुंजुआ मोड़ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे इलाके को यहाँ पर पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। आप गाड़ियां भी उनकी देख सकते हैं किस तरह से जो पीसीआर वैन है वो यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा लोगों को यहाँ से कहा जा रहा है कि आप इस साइड मत जाइए, हाईवे की तरफ जो है वो मत जाइए, इसीलिए यहाँ पर जो है वो क्योंकि आगे डिमोलिशन ड्राइव चल रही है और भीड़ को वहां जाने से मना किया गया है, लोगों को वहां जाने से मना किया गया है और ट्रैफिक जो है वो फिलहाल के लिए उसका जो रूट है वो बदल दिया गया है। अदरवाइज लोग जो है वो हाईवे का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, बट आज इस रोड को आगे से जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो आगे ना जा सके और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने। तस्वीरें तो चलिए रजत, तमाम तर तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तमाम तर जानकारी आपसे फिर से हासिल करेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे एडिशन के तहत जारी मुकाबलों में आज दूसरे रोज मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्नो खेल मुकाबले होंगे। एल्पाइन जाइंट सलालम और स्नोबोर्ड जाइंट सलालम सिक्की में मुख्तलिफ जुमरे से ताल्लुक रखने वाले सीनियर और जूनियर बॉयज और गर्ल्स खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये मुकाबले सतह समंदर से 14,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ मुनक्किद हो रहे हैं। गुलमर्ग गाफ क्लब के मकाम पर क्रॉस कंट्री हो रही है, हाईलैंड स्लोप पर एल्पाइन जॉइंट सलालम स्की हो रही है, आइस स्केटिंग रिंग में भी मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 14 फरवरी तक जारी रहेंगे। इस इवेंट में मुल्क की 29 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से 1500 से जायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर से आए खिलाड़ियों में काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। इस खबर पर हमारे साथ बराह रास्त मुनीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज मुकाबलों का वहां पे हो रहा है और क्या कुछ है अभी का अपडेट? देखिए इंशा, जिस तरह कल से खेलो इंडिया का तीसरा एडिशन जो है वो शुरू हो गया है और आज दूसरे रोज भी मुख्तलिफ मुकाबले होंगे और कल भी शाम में मुख्तलिफ मुकाबले हुए हैं और आज यानी अभी 9:30 से मुख्तलिफ मुकाबले शुरू होंगे। और इसमें जो एल्पाइन जो जेंट सलालम है और स्नोबोर्ड जेंट सलालम है वो कोंगडोरी में, जो कोंगडोरी आफरवट पीक के नीचे हैं और वहां पे वो मुकाबले होंगे। और इसी तरह गोल्फ क्लब के पास भी क्रॉस कंट्री रेस होगी और उसके दौरान जो आइस रिंक है वहां पे मुकाबले होंगे। इसी तरह हाईलैंड जो स्लोप है वहां पे मुकाबले होंगे और इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पे ये मुकाबले शाम देर तक जारी रहेंगे। और आइस रिंक में भी शाम तक ये मुकाबले होंगे, करीबन 9 बजे शाम तक वहां पे मुख्तलिफ मुकाबले रहेंगे और अभी से। और इसी तरह जो बाकी स्लोप्स है वहां पे भी काफी मुकाबले होंगे। और अब जो इस वक्त बर्फबारी शुरू हुई है, आप देखना है कुछ देर के बाद ही शायद वो मुकाबले जो है शुरू होंगे, क्योंकि बर्फबारी हो रही है इस वक्त और
कल भी जो करीबन 1-1.5 फुट के करीब बर्फबारी हुई है गुलमर्ग के अंदर, और आज भी सुबह सवेरे से ही बर्फबारी यहाँ पे शुरू हो रही है। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह ये बर्फबारी के हसीन नजारे हैं यहाँ पे। और अब देखना है कि क्योंकि जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से बच्चे आए हैं, काफी जोश खरोश पाया जा रहा है, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं काफी जोश है, जज्बा है उन बच्चों में, क्योंकि गुलमर्ग के अंदर जो विंटर गेम्स जो एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, और उसमें जो बच्चे हैं यहाँ के नौजवान हैं और काफी खुश है, क्योंकि अब जिस तरह विंटर गेम्स को फरोग दिया जा रहा है और मुख्तलिफ गेम्स और नए गेम्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस गुलमर्ग के अंदर। और कल भी वहां पे अनुराग ठाकुर जी ने बताया है कि हम चाहते हैं कि गुलमर्ग को हम बैनुल अक़वामी सतह का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे फराहम करेंगे, ताकि बैनुल अक़वामी सतह के जो मुकाबले हैं वो यहाँ पे मुनक़द करने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह से जो गुलमर्ग में टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि उसे हमने पहले भी बताया कि उसका एक मज़बूत पहलू है कि टूरिज्म को भी फरोग मिल रहा है इन सारी चीजों से। और इस तरह से जो खेलो इंडिया है, क्योंकि तीसरी बार गुलमर्ग के अंदर ही ये खेलो इंडिया के मुकाबले हो रहे हैं, इसी तरह गुलमर्ग के यानी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मकामात और ऐसे हैं जैसे गुरेज हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग, यूसमर्ग हो, दुधपथरी हो, जहां पे इस तरह के यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं ताकि वहां पे भी विंटर गेम्स के मुकाबले हैं, विंटर गेम्स के जो ये मुकाबले हैं वहां पे कराए जा सकते हैं इंशाअल्लाह। तो चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए मुनीर। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।